पता नहीं कहाँ रखती है। राज, राज, अब हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कंघी कर रहा था। कहीं जा रहे हो? ऑफिस, और कहाँ जाऊंगा अभी सुबह सुबह। अरे मैं क्या बोलती हूँ, मैंने ना अलमारी में वो अपने नई लेकर आए थे सोने की चेन, पता है? हाँ पिछली दिवाली में। हाँ हाँ। वो सोने की चेन मुझे पहननी है। हाँ तो पहन लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, अलमारी में पड़ी होगी, मेरे पास तो है नहीं, तुमने ही रखी है। पूरी बात सुन लो मेरी। मैंने वो अलमारी में है ना, अंदर वाला कबाड़ है छोटा सा, उसमें रखी थी डिब्बे में। हाँ। उसमें नहीं है। क्या बोल रही हो? तुमने ही रखी है और मुझे पूछ रही हो तो मुझे कैसे पता होगा? तुमने ही रखी होगी, कहीं देखो ठीक अरे से। मुझे लगा कि तुमने कहीं पे रख दी होगी, तुमको दिखी होगी तो। अरे मैं क्या करूंगा, कभी वो चैन में पहनता हूँ। तुम ही कल अलमारी देख रहे थे ना, तुम्हारा वो शर्ट नहीं मिल रहा था तो। हाँ तो शर्ट के लिए देख रहा था, चैन के लिए थोड़ी। तुम घड़ी भी उसी में रखते हो, तुम्हारा पर्स भी उसी में रखते हो, तो मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से इधर उधर हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं और मैंने लिया भी। और ऐसे भी अब तू है ना, कई बार कई चीज़ कहीं रख देती है, फिर भूल जाती है, फिर मुझ पर चिल्लाती है। तू बराबर चेक कर। देखो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैं बाकी सारी चीजें भले इधर उधर करती हूँ, पर मेरी सोने की चीजें ना मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो अब वो तुम मुझे बताओगी तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में, कुछ मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने सोने की चेन डिब्बे में ही रखी थी। अरे यार गजब है। तुमने ही रखी है, तुम ही भूल गए हो, फिर मुझे बोल रही हो। लेकिन तुम कई बार ऐसा ही करती हो। तुमने देखा है बेड में कहीं पड़े, पहनने के लिए निकाली हो, फिर भूल जाती हो, फिर काम में लग जाती हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। उसी अलमारी में उसी ड्रॉवर में रखी थी मैंने थोड़े दिनों पहले, वो मुझे याद था। और जो चीजें मुझे याद नहीं रहता ना, मैं लिख के रखती हूँ। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? क्या कर सकते हो? क्या मेरी मदद करो ढूंढने में। देखो अभी मेरे पास वो इतना वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लेट हो जाऊंगा तो बॉस डांटेंगे मुझे, तुम्हें पता है ना। तुम्हें ऑफिस की पड़ी हुई है, घर में सोने की चेन गायब है, और मुझे तो शक ना वो संध्या पर ही है। संध्या पे? ये क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि थोड़े दिनों पहले उसने मुझे बोला था, भाभी आपकी ना वो सोने की चेन जो आप लेकर आए थे ना पिछली बार, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्या आप मुझे वो पहनने के लिए दोगे? मेरे ससुराल में एक फंक्शन रखा है, सत्यनारायण की कोई कथा है, उसमें मुझे चाहिए। तो ये तुम औरतों का दिमाग है ना, कैसे चलता है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अभी संध्या ने चेन सिर्फ तारीफ की तुम्हारे चेन की, और तुम ये बोल रही हो कि उसने चोरी कर ली। इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? वो मेरी बहन है, और भाई के घर में कौन बहन चोरी करेगी? देखो आजकल ना भाई बहन का रिश्ता भी वही नहीं रहा है जो पहले था। और अभी तो ऐसा हो गया है ना कि लोगों को जो चीज पसंद आ रही है ना, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, रिश्ते तक को भूल जाते हैं। अरे कैसी बातें करती है, कुछ दिमाग चला। और संध्या के साथ, संध्या कभी ऐसा करेगी नहीं। वो कभी चवन्नी बीनी के घर से लिए तो चैन ले लेगी? कैसी बात करती? तू मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही है। मैं तो आपकी बहन पे इल्जाम लगाऊंगी ही, क्योंकि वही आई थी 2 दिन पहले यहाँ पे, और तब से ही मेरी चेन गायब है। अबे कैसी बातें करती है? वो अपने ससुराल में 2 दिन पहले आई तो चैन गायब कर दी। अभी फोन भी वो सुबह आया था उसका, वो आने वाली है अभी आज। आने वाली है? हाँ तो मतलब तू तो पहनी होगी उसने चेन, मुझे दिख जाएगी। मैं उसी के पास पूछूंगी कि उसने मेरी चेन ली है। देख, ऐसी कोई गलती नहीं करना, संध्या से बात मत करना। उसको क्यों? मेरी चेन गायब हुई है, मुझे पहननी है वो। अरे अरे उसको बोलेगी तो ऐसा उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। समझ में आता है? कुछ समझ में आता है तुझे? पर मैं उसे पूछ तो सकती हूँ ना, ऐसे ही पूछ लूंगी कि वो मेरी चेन तुझे पसंद थी, हाँ हाँ भाभी करके, वैसे मैं पूछ लूंगी उससे। अरे यार तू देख, हम बहन भाई के रिश्ते में कोई दरार नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? मैं आपके दोनों के रिश्ते में कोई दरार नहीं लाऊंगी, पर मुझे मेरी चेन जहाँ रखी थी, अगर आपके पास टाइम नहीं होना तो मुझे ढूंढ के दो। देख मेरी बात सुन, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा है, शाम को आकर बात करते हैं, शाम को ढूंढते हैं। तब तक तू चेक कर लेना अपने हिसाब से, नहीं मिलेगा तो मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? हाँ कर देना हेल्प, और नहीं मिली ना तो देख लेना, मैं आपकी बहन को छोड़ूंगी नहीं। अरे पर उसने ली होगी तो ना, पहले से इल्जाम लगा के बैठ जाती है। वो यहाँ चोरी करने के लिए ही आई है, चोर है आपकी बहन, चोर, देख लेना। अरे वो बेचारी यहाँ रहने आती है 10-15 दिन, महीना दिन, तो चोर साबित कर दोगी उसे? वो इसीलिए तो आ रही है, उसको कभी आना है कभी जाना है, उसके ससुराल में नहीं रह सकती है वो। अरे वो इधर गांव में है, इसी शहर में, वो ससुराल में है, तो आना जाना तो लगा रहेगा कि नहीं? अभी तुम जान मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे लेट हो रहा है, तुम अभी चेक करो, शाम को मैं आके तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं ठीक? शाम तक ढूंढूंगी चेन, अगर मुझे नहीं मिली ना तो देख लेना, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की खैर नहीं। कैसी औरत है अभी, क्या बात कर रही है? हाँ बेटा, तू अचानक से आई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें। बिटिया घर पे आए तो किसे अच्छा नहीं लगता। वही तो,
और इस बार तो मैं ज्यादा रुकने वाली हूँ इधर, जाने ही नहीं वाली। अरे रुकना बेटा, तेरे बाप का ही घर है, क्यों टेंशन लेती है? इसीलिए तो 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे। कोई बात नहीं, दिल खोल कर रहे। हाँ, तेरे ससुराल वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे ससुराल में भी वैसे भी कौन है, कोई तो नहीं। और आपको तो पता है ना, मेरे हस्बैंड से मेरी बनती नहीं है, इसलिए तो मैं इधर आ जाती हूँ। वही बात है बेटा, तेरे हस्बैंड से तेरी बनती नहीं है तो बनाया कर, जिंदगी ऐसे नहीं जाएगी। अरे थोड़ा मनमुटाव होता है, थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। पापा आप भी ये क्या लेकर बैठ गए? मैं इधर आई, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, यहाँ तो रहो फिर? ना। मैं तो कहता हूँ दामाद जी को भी यहीं बुला लो। दामाद जी का कुछ काम नहीं है इधर। एक काम करो, दामाद जी को बुलाने तो मैं चली जाती हूँ अरे फिर। नहीं नहीं बेटा, तू मेरी प्यारी बिटिया है, रह, जितना रहना हो उतना तू रह सकती है इधर, ठीक है? ठीक है। और जो मैं पिछली बार आई थी ना, 1 महीना रुकी थी, फिर 2 दिन गई थी, फिर वापस से 1 महीना रुकी। अभी तो सोच के आई हूँ, बीच के 2 दिन भी नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। ठीक है भाई, तुम्हारा दिल जितना करे उतना तुम यहाँ रहो, ठीक है? भाभी कहाँ पे है? वो अंदर घर में होगी, बुलाओ, कुछ काम था उसका। अरे आई हूँ तो उनसे भी मिल लूँ। हाँ 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 हाँ, अभी तो हो बेटी यहाँ, बुला लो। भाभी, भूमि बहू, अरे कहाँ गई? आ रही कुछ है। काम? हाँ, अरे संध्या, आ गई तुम? हाँ, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, तुम्हारे राज में। तुम आती जाती तो रहती हो। अरे नहीं, अब तो संध्या कुछ दिनों के लिए यहीं रहने वाली है। परमानेंट? अच्छा, कुछ दिनों के लिए यही रहने वाले? हाँ भाई, कुछ उसके दिन बाप का क्या घर है। पापा, 3 महीने। अच्छा, 3 महीने? हाँ, 3 महीने। वाह, अच्छे से रहो, 3 महीने रहो, 10 महीने रहो ना यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, 3 महीने रहूंगी, फिर 2-4 दिन चली जाऊंगी, हाँ फिर वापस से 3 महीने रह लूंगी। लो। हाँ हाँ, तुम यही रह लो, तुम्हारा ही घर है, मेरा Obviously। थोड़ी है। अरे आपका भी है, लेकिन मेरा पहले है ना पापा? मेरे बाप का घर है तो मैं तो इधर रहूंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम्हारे घर में मन नहीं लगता तुम्हारा? बड़ा कम लगता है, बहुत नहीं लगता। क्यों, ऐसा तो क्या है वहाँ पे? वो क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटी से बड़ी यहाँ पे हुई हूँ, यहाँ सब लोग जानते हैं, यहाँ पे मज़ा आता है, मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है। और वहाँ पे सब चिक 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 करते ही रहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, ऐसा है। हाँ हाँ, यही रह लो और इस घर की सारी चीजें भी लूट लो। मतलब? क्या बोल रहे हो बहुत? लूट लो मतलब? संध्या, पता है मैंने वो चेन खरीदी थी पिछले दिवाली में, जो तुम्हें बहुत पसंद आ गई थी, है ना पापा? आपको भी तो पता ही होगा ना मेरी चेन के बारे में। कौन सी हाँ, चेन? वही जो राज ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिलाई थी दिवाली में। सोने की? हाँ, वही सोने की चेन। हाँ तो उस चैन का क्या मसला है? वो कहाँ है संध्या? मुझे क्या मालूम? चेन आपकी, गिफ्ट आपकी, पहनती आप थी, और मैं कैसे जान सकती हूँ कि आपकी चेन कहाँ पे है? अच्छा, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता? तुम ही तो बोल रही थी ना कि भाभी आपकी ये चेन तो मुझे बहुत पसंद आ गई है, मन करता है मैं ही ले लूं और आप अरे! मुझे पहनने भी देना। मुझे मेरे घर में मेरी कथा में पहनना है साड़ी में। तो उसे क्यों पूछ रही हो तुम ये सब? क्योंकि इसी ने चोरी करी मेरी चेन। ये क्या बोल रही है आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये जो तुम्हारा आना जाना लगा रहता है ना, इसी वजह से तुम इसी वजह से आती हो कि मेरी चेन चुराओ, मेरे सोने की Seriously? गहने चुराओ। भूमि बहू, क्या अनाप शनाप बक रही हो? देखो पापा, आपको पता नहीं है इस घर में चल क्या रहा है। मैंने सुबह से अलमारी पूरी छान मारी और मेरी चेन वहीं ड्रॉवर में रखी थी। मैंने रात से भी बात करी इस बारे में। अरे लेकिन अरे आपकी चेन है, घूम गई होगी कहीं पे, इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, देखो, आपका जहाँ सामान रखा होगा ना वहीं मिलेगी। अरे तुम मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो बहू। देखो पापा, मुझे तभी यकीन होगा जब ये मुझे अपने पर्स में चेक करने देगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं कोई चोर हूँ कि मैं अपना पर्स आपके पास चेक करवा लूंगी? देखो, अगर तुमने चोरी नहीं की है, तुम्हें इसमें घर में रहना है, हमारे परिवार का सदस्य बन के रहना है, तो चेक करवाने में क्या गलती है? देखो बहू, वो इस घर की सदस्य है, भले ही उसकी शादी हो गई लेकिन मेरी बेटी है। रहने और तुम्हें दीजिए। इतना शक है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, अपना पर्स चेक करवा लो। हाँ हाँ, चलो चलो। चलिए आप भी। चलो। आइए, लीजिए, देख लीजिए आप। देख लो बहू, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है, इसी में से मिलेगी मुझे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो बहू।
ये क्या है? थोड़ा तमीज से देखो। तमीज मुझे मत सिखाओ, जब चेन चुराई तब तमीज नहीं थी तुम्हें कि किसकी चेन चुरा रही हो? काम मेहनत कर रही हो बहू, कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें यहाँ। मुझे मिलेगा पापा, मुझे पक्का पता है। तो ये मानेगी नहीं, देख ले तो बेटा। हाँ। टाइम वेस्ट कर रही है अपना और हमारा सबका। ये मैंने बोला था ना मुझे मिल जाएगी। ये देखो, ये मेरी ही चेन है और इसकी जो डिजाइन है ना, ये भी मैंने ही बनवाई थी सिलेक्ट करके कि मजूरी जो हुई थी ना वो आपके बेटे ने चुकाई है और चोरी की है इसने। संध्या, ये क्या बोल रहे हो आप? तो ये क्या है? मैंने ये चेन नहीं चुराई और इसमें कैसे आ गई मुझे नहीं पता। बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी संध्या तुम्हें? अपने ही घर में भाभी के जेवर चुराए जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले से ही लेकिन- बता रही हूँ। तो ये चेन मेरे कबट में थी, तुम्हारे पर्स में आई मैंने कहाँ नहीं से? डाली, इसमें बोल रही हूँ ना मैं। तो किसने डाली? भूत डाल के गया या तुमने किसी को बोला था यहाँ चोरी करके जाने के लिए? मैं क्यों किसी को बोलूंगी? और वैसे भी मुझे ऐसी चेन चाहिए होती तो मैं ले लेती खुद से। तो ले लेनी भाभी की चाहिए क्यों थी। चुराती? अरे बेटा तुझे चेन, वही मैं कहने वाला था, तुझे अगर चेन चाहिए थी तो मुझसे कहती। ऐसी ऐसी कई सारी चेन तुम्हें दिलवा देता मैं, तो चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने चोरी नहीं की है पापा। अरे- क्या आप भी आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है? अरे लेकिन बेटा ये पर्स में से हमारे सामने ये चेन निकली है। ये सब करने की क्या जरूरत थी आप तुम्हें? इतने बड़े हो, आपको नहीं पता कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। ये गलत कैसे हो सकता है पापा? मैं गलत हूँ? मैंने झूठ बोला? मुझे कैसे पता चला? मुझे पक्का पता था कि चुराया इसने ही होगा। मैंने नहीं चुराई, बोली ना मैंने। तुम्हें बहुत पसंद थी ना ये। हाँ तो पसंद थी वो बात अलग है, लेकिन मैं चुराऊंगी क्यों? वही अगर बात है। पहननी होती तो मैं आपसे मांग लेती कि मुझे आपकी चेन चाहिए, मुझे पहननी है तो पहनने के लिए दो। देखो पापा, यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे ये गलत है और ये साबित हो चुका है इस चेन के मिलने से। अभी आप डिसाइड करो इसको घर में रखना है या भेजना है। एक सेकेंड, अभी सब समझ में आ गया मुझे। मैं इधर आती हूँ, वो इनको अच्छा तो लगता है नहीं, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए भाभी ने ये चेन मेरी पर्स में रखी थी। देख, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? मेरा अच्छा। दिमाग इतना बड़ा नहीं चलता तुम्हारी तरह। हाँ, आपका दिमाग है, आपका दिमाग तो घुटनों में है वैसे भी, इसलिए आप ऐसी हरकतें करती है। घुटनों में था तभी मुझे तुम्हारे पर्स में से मिली। हाँ, मैंने ऐसे ही चोरी पकड़ी तुम्हारी। देखो संध्या बेटा, अब सब कुछ चित्र हमारे सामने ही है। तू अब जो हुआ सो हुआ बोल देना। गलती अरे हो मैं गई क्यों तो हो गई। बोलूं? मैंने गलती की ही नहीं तो मैं क्यों कबूल करूं कि मैंने गलती की है? लेकिन अभी जो मिला है वो तुम्हारे पर्स में से मिला है, तो तुम्हें ही गलती हाँ, आपने ही रखी है इसमें माननी चेन। पड़ेगी, या तो फिर इस घर से निकल जाओ। अरे नहीं देखिए बहू। पापा, आपके सामने बोल रही कि इस भूमि घर से बहू, निकल जाओ। भूमि बहू, ये सब देखो। बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है पापा? मेरी चीजें चोरी हो रही है, एक छत के नीचे मैं ऐसी चोरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसी चेन चाहिए तो दूसरी मैं दिलवा एक दूंगा। सेकेंड, आप ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती, ठीक है? और दूसरी बात, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। देखा आपने? संध्या, पता नहीं और कितनी चीजें चुराने वाली है ये लड़की। अरे बहू जरा शांत हो जाओ। ये मुझे लगता है इसमें भी शायद कुछ गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हो गई पापा? ये आपके सामने मिला, ये सबूत के साथ मैंने पकड़ा है उसे, और कोई कैसे झूठ बोल सकता है? मेरी तो कुछ मैं इस लड़की को घर से बाहर ही निकालूंगी। बहू, संध्या, आप वो मौसी के घर जाने का बोल रहे थे, फिर क्या हुआ? जाना नहीं है? अरे जाएंगे ना, मौसी के घर तो जाना ही है। हाँ, पर अब उन्होंने 2-4 बार इनविटेशन दे दिया है, आप जाएंगे जाएंगे कर रहे हैं, कितने दिन हो गए। आपको तो पता है ना वो कितनी नट चढ़ी है, तुरंत मुंह फूल जाता है उनका तो। वो बात तेरी सही है, लेकिन देख मैं काम में से फ्री नहीं हो रहा हूँ। उसको बोल अगले संडे जाके आएंगे, क्या दिक्कत है? जाना तो ऐसे भी है अपने को, तो 2-4 दिन आगे पीछे। ठीक है, अगर फोन आएगा तो मैं बता दूंगी। हाँ तो बता देना। बाकी देखते हैं। बस और कहीं दीपू, मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन हम कहीं बाहर घूम के आए। वैसे अभी? भी देख मेरी बात सुन, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, बारिश का तो नाम ही नहीं। सुबह में देख आया, फिर आज कितनी हमें गर्मी हुई, तो सोच रहा हूँ कि ठंडी जगह पर जाए। आपको तो हर बार घूमना ही रहता है। हम दोनों चले जाएंगे तो फिर हमारे रवि का क्या होगा? वो कभी सोचा है? रवि तो अपने काम से गया है, तो आ जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, रवि आ जाए तो अपन संजय को बुला लेगा घर पे। क्या बोल रही है तू? देखो, संध्या को बुलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको तो पता है ना कि वो दोनों की बनती ही नहीं है।
लड़ते ही रहते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संध्या को हमारा रवि पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी क्या है, बच्ची है, तो अभी नई नई शादी हुई तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो क्या है, नए उन लोगों का विचार थोड़े नहीं मिलते होंगे, बाकी कुछ नहीं है। अरे नए नए हैं अभी है, लेकिन शादी के पहले तो बहुत घूमे फिरे थे, तब तो सब सही चल रहा था। और पता नहीं आजकल संध्या बहू का तो फोन भी नहीं आ रहा। देख, तू खामोखा चिंता मत कर, उ- उसका फोन भी आएगा और रवि आने के बाद उसे बुला ही लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देख लो आप, वो आना चाहती है कि फिर उसे मैके में ही पड़े रहना है। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, मैके में पड़ी रहेगी, वो थोड़ी अच्छा लगेगा। उसे अच्छा लग रहा है तभी तो गई है, महीने से आने का नाम ही नहीं दे रही है। उसको लगा कि हाँ पति तो है नहीं, जाके करूँगी क्या, खाली पीली सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, तू उसे परेशान तो नहीं कर रही है ना? देख, आपको क्या लगता है? मेरी बात सुन, नई दुल्हन आई है तो मतलब प्यार से रखने का। भले मुझे तो मालूम है तू उसको परेशान नहीं करती होगी, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि आजकल की लड़कियां किसी की सुनती है? एक बोलो ना तो 10 जवाब देती है। वो भी बात सही है, आजकल ज़माना ही बदल गया है। हम तो क्या करें, अपने ज़माने में तो क्या था, जैसे हम बोलते वैसे होता था। आज कोई सुनता नहीं, अपने हस्बैंड की भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करते, वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। वही तो, देखिए आप एक बार कॉल करके देखिए, अगर आती है तो ठीक है। और रवि भी आने वाला है थोड़े दिनों में, तो वो भी आ जाए तो रवि को भी अच्छा लगेगा। देखते हैं फिर। वो क्या है, संजय इधर आ जाए तो अपन थोड़ा बाहर घूम के आए तो वो भी घर का भी टेंशन नहीं रहेगा ना। अरे बस घूमना घूमना बंद करो ना, जाएंगे अभी। क्या आप भी? मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर गौर कीजिए, समझाइए उसे। पता है अच्छा नहीं किया संध्या ने। अरे पता है मुझे, ओ लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो। अरे ऐसा कौन करता है पापा, ऐसा कौन करता है? मुझे तो भाई के घर में चोरी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे, मतलब अगर अगर भूमि बहू वो बैग चेक करने को नहीं कहती तो हमें पता ही नहीं चलता। तो और संध्या ने मतलब ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे चैन चुरा ली उसने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है। हाँ, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब अगर उसे चाहिए था तो हमको बोल देती, मैं बनवा देता उसे। लेकिन वही तो। अब ऐसे क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसा कौन करता है भाई के घर में? बाप का घर है उसका और चोरी कर दी। अभी मालूम है भूमि उसके साथ बात करना भी नहीं चाहती। आप एक काम करो, उसे समझाओ और उसे अपने ससुराल भेज दो। अरे बेटा, मैंने उसे समझाया मैंने। पहले तो जब आई तो उसने कहा कि मैं 2-3 महीने यहाँ रहूंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं रहो। मैंने तो उससे कहा कि दामाद जी को भी यहाँ लेकर आओ। अरे क्या कमी है हमारे घर में, लेकिन पता नहीं वो यहाँ रहने की बात करती है, यहाँ रहने की जिद करती है। मैं बाप हूँ इसलिए उसे मना भी नहीं कर सकता ना। जानता हूँ मना नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको बोलना तो समझाना तो चाहिए ना कि अब शादी हो गई तो ससुराल में पड़ी रहो। या मायके में क्या रखा है हर बार 1-2 दिन के लिए? अभी तो इस बार तो बोल रही है 2-3 महीने रुकेगी। एक कहाँ का न्याय है? अरे भाई, ये जब चोरी का मामला हुआ ना, उस बार मैंने उसे समझाया भी कि बेटा मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो इस गड़बड़ी में अगर तुमने ये गलती कर दी तो ये भूमि बहू को अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने ससुराल में रहो ना, यहाँ आओगी तो ऐसा ही होगा। आपको पता है संध्या की वजह से हम दोनों के बीच में कलेश पैदा हो गया है। अभी हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। अभी उसकी वजह से मैं अपना घर तो नहीं बर्बाद कर सकता ना। सही बात है तुम्हारी। मुझे तो गुस्सा आता है ना संध्या पर, इतना ऐसे बचपना कर दिया। चोरी कौन करता है? चेन चोरी कर ली। दिमाग इतना गुस्से में है ना, अगर वो शादी नहीं हुई होते ना उसकी तो 2 चमाट मार देता खींच के। नहीं नहीं बेटा, देखो वो तुम्हारी बहन है, ऐसे मारने की बात मत करो। छोटी है तुमसे, गलती हो गई होगी, लेकिन गलती क्यों की वो बड़ी बात है। पता नहीं आपको, औरतों का दिमाग है ना बहुत गजब से चलता है। भूमि के दिमाग में भी क्या चल रहा है पता है आपको? उसको मैं संभाल रहा हूँ, मुझे पता है कि 2 दिन से क्या चल रहा है घर में। आपको नहीं पता है। ये बहुत बड़ी गलती की है संध्या ने, नहीं करना चाहिए था ऐसा उसे। मुझे लगता है संध्या को मैंने पूछना चाहिए था कि उसे ससुराल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बार बार यहाँ आती है। मैं बाप हूँ और तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसलिए मैं
माँ और बाप दोनों का प्यार उसे देना चाहता हूँ। अगर उसकी माँ होती तो उसे सब कुछ खुल के पूछती, इसलिए मैं पूछ भी नहीं सकता ना। अरे पर उसकी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार रखेगी तो भूमि उसे पूछे ना, कुछ जवाब ही नहीं देती है, उल्टा सीधा ही बात करती रहती है। लेकिन मुझे लगता है उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम है उसे, और उसके हस्बैंड को लाने का बोलता हूँ, वो भी ना बोलती है। हाँ वो बेचारा तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है, ज़्यादा घर पे रहता ही कहाँ है। मुझे लगता है इसी वजह से वो यहाँ ज़्यादा आना चाहती है। ऐसा उसका नहीं, दिल नहीं लगता ना वहाँ। ऐसा नहीं है। अगर कुछ लफड़ा तो होगा ही ना, वरना यहाँ आके कौन रहता है। अगर ऐसा थोड़ी ना है, शादी तो मेरी हो गई तो मैं भूमि कभी जाती है मायके? अब साल भर में एक बार जाती है, वो कोई त्योहार हो तो बात अलग है। मैं सोचता हूँ समधी और समदन जी से बात करनी पड़ेगी, उन्हें पूछना पड़ेगा। मतलब पूछना भी गलत होगा, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। मेरी बेटी बार बार यहाँ आ जाती है, आप कभी फरियाद भी नहीं करते, हाँ उनका फ़ोन भी नहीं आता, तो ऐसी कौन सी बात है जो वो यहाँ आ जाती है तो उनको कोई पड़ी नहीं है, आने देते हैं वो लोग। हाँ, तो बात कर लेना ना आप, बात कर लेना। ऐसे ही चलता रहेगा तो ये मेरा घर भी टूट जाएगा। मुझे तो ये प्रॉब्लम चल रही है अभी कि अगर भूमि ने मन में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया ना, तो वो अपने मायके चली गई ना, तो समझ लेना बात खत्म। नहीं नहीं बेटा, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो समाज में हमारी बहुत इज्जत है, अगर हमारी बेटी यहाँ आती है वो ठीक है, अगर भूमि बहू अपने मायके चली गई ना तो हमारी हमारी इज्जत मिट्टी में हाँ मिल तो वही जाएगी। तो बात है, आप संध्या से बात करो, उसको समझाओ। ठीक है। अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ पे काम कर रही हो ना, अपना घर समझ के। तो छोड़ मेरा दो। घर है तो मेरा घर ही समझूंगी ना। छोड़ दो, अब जरूरत नहीं है। शांति नहीं मिली मेरी चेन चुरा के, अभी क्या हमारा चेन भी चुराओगी? जीना आराम करना है। क्या दिक्कत क्या है आपको मुझसे? मुझे ये दिक्कत है कि ये सारा नाटक ना रहने दो, यहाँ पे पड़े रहने का। जाके अपने ससुराल में रहो ना, ये मेरा ससुराल है, समझी? हाँ तो आपने जिस तरह से मुझ पे इल्जाम लगाया है वो कम है कि अभी आप यहाँ पे आके ये सब भी बोल रही तो वो तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए ना। इल्जाम नहीं लगाया था, तुमने चोरी करी, रंगे हाथ तुम पकड़ी गई हो, तुम्हारे बैग में से मिली है वो चेन, समझी? और अच्छा। उस दिन तुम्हें पापा ने इतना बोला समझाया, फिर भी, और अभी भी तुम यहाँ पे पड़ी हुई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मेरी बैग में चेन आपने डाली थी, क्योंकि मैंने आपकी चेन चुराई नहीं। मेरे को इसलिए शौक हो गया। आप क्या शौक हो गया? मुझे आपको शौक नहीं हो गया। अच्छा लगता है कि मैं इधर रहूं, अरे! इसीलिए मुझे बदनाम करने के लिए आपने ये सब किया। सब आपका ही किया धरा है। अच्छा, मुझे क्या दिक्कत होगी तुम यहाँ पे रहो? अरे रहो ना, लेकिन ऐसी चोरी करोगी, हाँ ऐसे रहोगी तो कौन सी ननद मुझे पसंद आएगी? बोलो, मुझे नहीं पसंद मेरी ननद। मैं क्यों जो चोरी करती है। मैं क्यों चोरी करूंगी? तुम्हें अच्छी लगी थी वो, तुम्हारा पति नहीं दिलाता होगा, ये तुम्हें ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा होगा? तुम्हें वहाँ पे। नहीं अच्छा लगता है मैं इधर रहूं? वो हम्म, तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैं इधर आऊं, इधर रहूं, कुछ भी। हाँ मुझे नहीं लगता तुम अच्छा, हाँ मुझे नहीं लगता अच्छा कि तुम यहाँ पे रहो, और निकलो मेरे घर में से भाई, निकल जाओ अभी। एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि वो चेन भी आपने ही रखी थी? मैंने नहीं रखी, लेकिन तुम्हारी बैग में से मिली, और हाँ चलो मैंने रख भी दी। अब तुम्हें वही मानना है ना, तो मानो कि मैंने रख दी। तुम्हें निकालने के लिए तो भाई निकल जाओ, इस घर में से निकलो, ताकि मुझे शांति हो। मुझे मेरे घर में शांति से रहना है। मैं तुम्हें कहाँ बीच में आ रही हूँ? मेरे पापा का घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओगी? तुम्हारे पापा का घर है ना, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। अगर उनकी बेटी नहीं होती, मेरी ननद नहीं होती ना, तो मुझे अच्छा रहता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है लेकिन? अरे यार, तुम यहाँ पे आके पड़ी रहती हो ना, मुझे नहीं पसंद आता। कोई लोग जो है जो मुझे बुलाते, तुम आती हो उसके बाद, कोई मुझे बुलाता नहीं है, और ऊपर से तुम चोरी करती हो। अटेंशन सीकर हो, ऐसा बोलो ना। तुम्हें अटेंशन चाहिए, कोई तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, अब तुम इस घर में से निकल रही हो, या मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं सबके सामने? मतलब हाँ, अब तुम मुझे इस घर में से धक्के मार के निकालोगी? मैं निकाल दूंगी, और इतना धक्के मार के निकालूंगी ना, दोबारा तुम यहाँ पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी कि मैं मुड़ के आऊं इस घर में। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं बची है तुम्हारे अंदर? तुम इतनी जलील हो रही हो,
और अभी भी तुम्हें यहीं रहना है। देखो, जलील हो रही हूँ फिर भी यहाँ पे रह रही हूँ बिकॉज मेरे पापा की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं बची, अभी भी खड़ी हो ऐसे भूत बन के और मुंह चलाए जा रही हो अपना। जो आप कर रहे हो कुछ नहीं, आप जो कर रहे हो कुछ नहीं। मुझे नहीं पसंद कि तुम यहाँ पे रहो, और मैं करूंगी, अब तो मैं खुले आम करूंगी जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती। वरना है ना, मैं बोल दूंगी धमकी देके कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि मेरी चोरी हुई है इस घर में और वो चुराने वाली तुम हो। तुमने अभी तक मुझे बदनाम किया, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा ना, इसलिए अभी इतना सारा बहुत एक्स्ट्रा ही बोले जा रही हो तुम। बोलूंगी ही ना, मेरी चेन चुराई है तुमने, और मेरा चैन यहाँ रहने का सुकून भी तुमने ही चुराया है, समझी? तो ये है ना, अपने ससुराल में जाके दिखाओ ना, तुम वहां पे क्यों पड़ी नहीं रहती अपना ससुराल होते हुए। बस। क्या बस? मैं बस नहीं रहने वाली हूँ अब, तुम्हारा बहुत हो गया। अब निकलो इस घर में से, समझी? निकल जाओ, मेरे सामने मत दिखना अभी, वरना बहुत झगड़ा होगा और रोज झगड़ा होगा। ठीक है, नहीं रहना मुझे यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। हाँ निकल जाओ। निकले, परेशान करके रख दिया है, सुख चैन सब छीन लिया है इस लड़की ने। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे संध्या बेटा, कहाँ जा रही हो? पता नहीं। पता नहीं? क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारी बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से दूर, मुझे अभी इस घर में नहीं रहना, आपके घर पे। अरे क्या हुआ बेटा? देखो, जो झगड़ा हुआ था वो तो अभी खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, चल चल तू घर पे चल चल। नहीं आना है मुझे घर पे। क्यों आऊँ मैं घर पे? आपकी बहू मुझे तरह तरह के ताने दे रही है और मैं घर पे आऊँ? अरे देखो, अभी उसकी चेन खो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी हाँ, परेशान थी। लेकिन उसकी चेन खो गई थी ना, मैंने तो नहीं चुराई थी। हाँ लेकिन और तुम्हारी वो, उसको नहीं अच्छा लगता है मैं आपके घर पे आऊँ रहूँ, तो क्यों रहना है मुझे? चली जाती हूँ मैं। देखो बेटा, उसकी चेन मिली तो तुम्हारी बैग से ही थे ना। हाँ देखो, पापा, आई स्वेयर मैंने वो चेन नहीं चुराई। मैं समझ आपको भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? मैं समझता हूँ बेटा, तू मेरी बेटी है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन अब चैन मिली तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अभी भूमि बहू को तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? मुझे बोलने के लिए कोई चांस मिलना चाहिए ना। जब सामने पूरा नज़ारा है तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकता हूँ बेटा? देखो, तुम्हें बोलने का भी मेरा कोई दिल नहीं है, लेकिन क्या करूँ, उसके सामने मुझे बोलना पड़ा। और छोड़ना ये सब आपको तो चेन। इतना पता होना ही चाहिए ना कि आपकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आप तो मेरे लिए स्टैंड लेते, लेकिन नहीं, आप भी कुछ नहीं बोले। देखो आपने ऐसा बोला कि तेरी बैग से चेन मिली है तो शायद तूने ही चोरी की होगी। देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ उस बात पे मिट्टी डाल और चल तू घर चल, चल मेरे साथ। नहीं पापा, मुझे नहीं आना है। तू जाएगी कहाँ? बोला ना मैंने, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं। तू एक काम कर बेटा, अगर तुझे घर पे नहीं आना है ना, तो जाना है तो फिर तेरे ससुराल जा। नहीं नहीं, मुझे मेरे ससुराल नहीं जाना। नहीं 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 बेटा, देख ये कैसी बात कर रही है तू? अरे तू कहाँ कहाँ भटकेगी, और इतनी छोटी सी बात के लिए? तेरा झगड़ा तो तेरी भाभी से हुआ है ना, तो घर पे जा। हाँ जा, देख मैं फ़ोन कर देता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ रवि को, ठीक है? तू आराम से घर पे जा। आपको क्यों रवि को कॉल करना है? नहीं जाना है मुझे वहाँ पे। नहीं बेटा, तू अपने घर ही जाएगी। हाँ देख, मुझे प्रॉमिस दे, तू कहाँ इधर उधर नहीं जाएगी। देख, फिर थोड़े दिन हो जाए ना, तेरा दिल करे तो वापस यहाँ आ जाना। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे बहला फुसला रहे हैं इस तरह से। अरे बेटा देख, तू है ना, ये घर तेरा ही है, ऐसा समझ। अभी ये छोटी बात हुई है, देख मेरी बात सुन, इसकी वजह से तेरे भाई के साथ तेरी भाभी झगड़ा करेगी, घर में क्लेश होगा। अब तेरी माँ तो है नहीं, सब मुझे ही सहना पड़ता है बेटा। तो तू एक काम कर, अपने घर पे जा, मैं अभी रवि को फोन कर देता हूँ। हाँ? और तेरा दिल करे तो वापस आ जा। हेलो, हाँ दामाद जी नमस्ते। हाँ कैसे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे नहीं, वो संध्या आई थी। हाँ मैंने तो उससे कहा था कि आपको भी लेकर आए, लेकिन आप तो आए नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं सब ठीक है ठीक है। अरे आपको खुशखबरी देना चाहता था मैं। हाँ संध्या आ रही है, अरे आपके घर ही आ रही है संध्या। हाँ अब वो काफ़ी खुश भी है मेरी बेटी। हाँ अपने ससुराल जो जा रही है ना। हाँ 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 हाँ, क्या आप भी बहुत खुश? अरे तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ दामाद जी, तुम दोनों खुश रहो, एकदम सुखी रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। एक बाप को और क्या चाहिए?
अपनी बेटी और दामाद सुखी रहे इसके अलावा। और आपका कब भी मन करे ना तो मेरी संध्या को लेके आइए आप, उसे अकेली मत भेजिए। मेरा मतलब है आप भी आइए ना, दोनों साथ में आइए, रहिए, मौज कीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ तो आ रही है संध्या, आ रही है। हाँ 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 हाँ, आ रही है। हाँ, देख बेटा, क्या जरूरत थी कॉल करने की, और इतने भी क्या खुश हो गए वो मेरे जाने से। अरे कितने अच्छे हैं दामाद जी, हाँ खुश हो गए उससे मुझे पता सब चला। अच्छे हैं, दामाद जी अच्छे हैं, आपकी बहू अच्छी है, आप अच्छे, बस बेटी ही अच्छी नहीं है। अरे नहीं बेटा, तू तो सबसे अच्छी बेटी है मेरी, सबसे होनहार बेटी है। अब उस भूमि को भूल जाना। हाँ वो गलती से चैन रख दी होगी उसने, उसकी खुद की चैन, मतलब इधर उधर सामान में रख दिया होगा उसने। अभी उसको उसकी बात पे मिट्टी डाल तू, हाँ? और देख आराम से जाना, हाँ? अरे मतलब घर पे जाके फ़ोन करना और दामाद जी से बोलना, उनको मेरा जाऊं नमस्ते। मैं? हाँ मेरा नमस्ते बोलना, हाँ? संभाल के नमस्ते। जाना, हाँ संभाल के जाना बेटा। हाँ अच्छा हुआ। पड़ गए तेरे कलेजे का ठंडक पड़ गई, शांति मिल गई ना तुझे? आपको मैं वैसी लग रही हूँ क्या कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी? हाँ, संध्या घर छोड़ के चली गई से तेरे मन को तो शांति मिली होगी। तुझे जो करना था वो कर दिया तूने, उस पर इल्जाम लगा के। वो तो देखो उसी की गलती है, चोरी उसने की थी, मैंने नहीं। आपको पता है ना, मैं आपको बोला था कि उसी के बैग में से निकलेगी। ऐसा नहीं, मान ले उसने चोरी की, समझ ले, हाँ? तो उसको समझाना चाहिए ना तुझे। उल्टा ना बात को बढ़ाया, पापा को बोला, इसको ये किया वो किया और घर से निकाला। देखो जो भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। जो इंसान की फितरत चोरी करना होता है ना, जिस इंसान की फितरत चोरी करना होता है ना, वो चोरी कभी नहीं छोड़ सकता। वो एक बार करता है, दोबारा करता है और बार बार करता ही है। उसको कितना भी समझा लो वो चोरी नहीं छोड़ेगा। तो क्या तेरा मन में चल क्या रहा है? अगर उससे गलती हो गई है तो उसको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टा ना तो यही बोल रही है कि चोर चोरी करता है, वो हमेशा चोरी नहीं करती रहती है। चोरी ही करती है वो, तभी उसने मेरी चेन चुराई, समझे? और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, मुझे दिक्कत इस बात की है, उसका हस्बैंड है ना घर पे, पति है ना उसका, और उसके साथ ही उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो यहाँ पड़ी रहती है। तो अपने ही घर पड़ी रहे ना, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? चली गई है ना, अब तो चली गई ना। हाँ। तुमने जो धक्के करना था वो मार कर दिया। धक्के मार के निकालना पड़ा उसको मुझे, तब जाके गई है बेइज्जत होके। तभी भी उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अरे कैसी बातें करती है। देखो अगर कोई इंसान गलती करता है ना तो उसको समझा के उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए, नहीं कि उल्टा उसको डांट के। ऐसे तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वो एक ही मेरी बहन है और तेरी एक ही तो ननद है, कभी कभी एक बार यहाँ आती है। माना कि वो ज़्यादातर यहाँ रहती है, वो गलत है, उसकी सोच ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ससुराल में रहना चाहिए। उसमें मैं वो उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये ना आप लोगों के इसने लाड़ प्यार से ना वो बिगड़ी हुई है, समझे? ये आप ही की गलती है सारी, आप लोग उसकी साइड ले रहे हो। आप जरा सोचो ना, मेरे साइड लेने वाला कौन है? मैं किसको बताने जाऊं? मैंने किसी को बताया? आप लोगों को बताया तो आपने तो अपनी ही बेटी की, अपनी बहन की साइड ले रहे हो। मेरी साइड लेने वाला तो कोई है ही अरे नहीं ऐसा यहाँ। मुझे थोड़ी पता था कि चैन उसने ले ली होगी। पहले दिन तूने मुझे बताया तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि संध्या ने चोरी नहीं की होगी, लिया होगा तो मैंने कहा, मना किया था। लेकिन वो तो आपका खून है, आपकी बहन है, तो आपको तो उसके साइड से लगेगा ही ना। वो तो दूसरे को, सामने वाले को ही पता चलता है कि घर का भेदी लंका ढाए, समझे? उसी ने चोरी करी, वही मेरा घर तोड़ रही है, आपके मेरे बीच में झगड़े भी वही लगा रही है। चली गई ना, अब तो शांति मिल गई ना। हाँ, बस मिल गई। बात छोड़ना। और ऐसे लोगों को मुझे समझा के ना मेरी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। आपने उसको समझा दिया होगा, मुझे तो पक्का पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझी। अरे मैंने उसे कुछ नहीं बोला, पापा ने जो भी बात की पापा ने की है, मुझे तो मिली भी नहीं है, चली गई है घर छोड़ के। आपके पापा को बहुत अच्छे से जानती हो, उनको तो बहुत भरोसा था, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन पापा ने उसे डांटा तो सही ना, गलती की तो पापा ने डांटा है उसे। वो एक नहीं, ऐसी कई चोरी की होगी। ये तो पहली बार जो बड़ी चोरी की ना वो पकड़ी गई है। इससे पहले अगर छोटी छोटी चीजें भी चुरा के लेकर गई अपने ससुराल में, क्या पता उसकी सास बोलती होगी, उसका वो पति बोलता होगा, उसको कुछ चाहिए रहा होगा, कुछ भी आपसे पैसे भी लिए होंगे, तो मुझे कौन बताने वाला है? अरे बहन है मेरी, कहीं 500-1000 रुपए दे देगी, उसमें क्या फर्क मुझे पड़ेगा? पता था
500 1000 नहीं 2000 रोज दो। यहाँ मैं पुरानी साड़ी पहन के घूमती रहूं और आप उसको सारा पैसा लुटा दो। अरे शादी में खर्चा किया उतना कम था क्या? अरे मैंने कभी तुझे कुछ मना किया है? तू जो भी मांगती है वो ला के तो देता हूँ ना। और ये जवाबदारी ना उसके पति की है, समझे आप? अरे ये हाँ हमारी भाई, नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया। अब उसकी शादी क्यों, मैं मेरे घर पे क्यों नहीं जाती हूँ रहने के लिए? मैं क्यों पड़ी रही हूँ यहाँ ससुराल में? उसको शर्म नहीं आती इधर पड़ी रहती है? अरे वही बात तो मैंने पापा से बोली थी ना कि भूमि जाती है नहीं जाती है ना तो संध्या को समझाओ के भेज दो, तो भेज दिया ना उसको। अब ये भी बता दो वो दोबारा आने वाली है मेहमान गति करने के लिए यहाँ पे। मैं बोल देती हूँ जिस दिन मुझे दिखी ना वो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी वो, अब चली गई है ना तो नहीं आएगी यहाँ। वो तो देख ही रही हूँ मैं, लेकिन ये नाटक ना मेरे को चलेगा नहीं तुम लोगों का। ये घर का अंदर अंदर मुझे साइड में कर देते हो। वो मस्त अरे! झाड़ू लगाती है घर में, अपना काम करती है अपना किचन समझ के मेरे किचन में। अरे कोई ना, मैं क्यों नाटक करूंगा तुम्हारे साथ? बात करती है बीच में मुझे क्यों शामिल कर रही है? मैं आपको देख, ही मेरी शामिल करूंगी, आप ही उसकी तरफदारी करते रहते हो। मेरी बात सुन, अब जो हो गया ना, चली गई ना वो, अब अपना गुस्सा ठंडा कर और अपना काम कर जा। मैं तो करूंगी, लेकिन आप याद रखना अगर दोबारा दिखी ना मुझे। हाँ भैया, नहीं दिखेगी, जाना बाबा जा। ठीक है। सब है यार, कहाँ फंस गया मैं। बहुत दिन हुए मेरी बेटी को फ़ोन ही नहीं किया। एक फ़ोन कर देता हूँ उसके घर। अरे समधी जी का फोन। हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसे हो प्रवीण जी? बस ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा है। आप कैसी है? घर में सब बढ़िया ना? बस एकदम बढ़िया, सब मज़े में है। हाँ, हाँ। आप बताइए घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन क्या है कि मेरी बेटी संध्या की मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा आपको फ़ोन करके उसकी खबर अंतर पूछ लो। कैसी है मेरी बेटी? अरे वो तो एकदम मज़े में है और खुश है यहाँ पे। आप बताइए, आपकी आवाज़ कुछ नमी नमी सी लग रही है। हाँ, आप बेटी का बाप हूँ ना, तो क्या है, एकदम से तो ऐसे बात नहीं कर सकता। उसकी याद बहुत आ रही थी, मुझे फ़िक्र लगी रहती है। वैसे रवि के साथ अब अच्छी पड़ती है ना उसकी? अरे हाँ हाँ, आपको तो पता है ना कि संध्या को तो मैंने पहले से ही अपनी बेटी की तरह ही माना है और खुश है। और आपको पता है अब तो रवि के साथ भी उसकी अच्छी बनने लगी है, वो दोनों बहुत खुश रहने लगे हैं। अब अरे कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे थोड़ा डाउट था कि रवि के साथ उसकी अच्छी बनती नहीं है, इस वजह से यहाँ आ जाती होगी। लेकिन आप बता रही है कि अब दोनों में बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे याद बहुत आती है मेरी बेटी की। मतलब वो अच्छे से खाना वाना खाती है ना? अरे हाँ हाँ, खाना भी खाती है और 2 किलो वजन भी बढ़ गया है उसका, आप टेंशन मत कीजिए। अच्छा। मैं समझ सकती हूँ कि आप उसके पिता हो तो टेंशन लगी रहती है। अरे ऐसा हो तो घर पे आ जाइए, उससे मिल लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे आपकी बातों पे भरोसा है। आप बता रही है तो सही होगा, और वैसे भी आपको तो जानता हूँ मैं। बस मेरी बेटी थोड़ी चंचल है ना, इस वजह से मुझे थोड़ी फिक्र लगी रहती है उसकी। वो कुछ मैं बातें समझ बताती भी सकती नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप पिता हो, पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ पे इतनी मस्त रहती है, वो खुश है, दोनों रोज शाम को घूमने भी जाते हैं। आप टेंशन मत लिया करिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप उसे पूछना, अगर उसे यहाँ आना हो ना तो दामाद जी को भी साथ में भेज देना आप। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना तो मैं उसको बोलूँगी आपको कॉल करे, ठीक है? ठीक है। जी। नमस्ते बहन जी। संध्या बेटा, क्या कर रही हो? साफ सफाई? हाँ। अरे रोज क्यों कर रही हो? सब सही है, थक जाओगी। अरे घर का काम तो करना पड़ता है ना। हाँ वो तो है। वैसे तुम यहाँ पे खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। देखो, मैं तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। ऐसे तुम उदास रहते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मैं कोई उदास नहीं हूँ, और मुझे पता है आप मेरी मम्मी की तरह ही हो। मैंने तो बचपन से मेरी मम्मी को नहीं देखा है, लेकिन जब से आप मिले हो ना, तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद मैंने मेरी मम्मी को देखा होता
तो वो आपकी तरह ही होती। और रवि तो तुम्हें सही से रख रहा है ना? हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। कभी कभी मुझे एक बार भी कोई भी इतनी सी बात के लिए भी बोलना नहीं पड़ता। तो तुम्हें अपने मैके की याद नहीं आती? नहीं, अभी नहीं आती। देखो, कल प्रवीण भाई का फ़ोन आया था और बेचारे बहुत नर्वस थे, तुम्हें क्यों? बहुत याद कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि एक बार संध्या को बोलना कि मुझसे बात करें। तो तुम बेटा फ़ोन कर लो अपने पापा को, उनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फ़ोन पे ठीक है, मैं जब फ्री होंगी तब बात कर लूँगी फ़ोन पे पापा से। मैं तो सोचती हूँ कि तुम और रवि एक बार चले क्यों नहीं जाते? अरे आपको तो पता है ना, रवि अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं, जा रहे हैं ना वो तो। वो तो मैं भूल ही गई, उसकी फ्लाइट है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम अकेले मिलाओ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना है। देखो। मेरा मूड भी नहीं है वहाँ पे जाने का, रहने देते हैं ना, मुझे नहीं जाना। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ से नाराज़ हो अपने पापा से, पर माँ बाप तो माँ बाप है, उनसे नाराज़ नहीं हुआ नहीं करते। मुझे मेरे पापा से कोई दिक्कत नहीं है और मैं नाराज़ भी नहीं हूँ, लेकिन अब समझ गई हूँ कि कौन अपने होते हैं और कौन पराया। वो और तो मुझे अच्छी सब बात दिख है। गए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। देखो, तुम समझ गई ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ आ गई, तुम और रवि खुश हो, और तुम्हें खुश देख के मैं और तुम्हारे पापा खुश हैं। पर देखो, वो तुम्हारे पापा है, और एक बाप को है ना हमेशा अपनी बेटी की चिंता रहती है। और तुम कब से आई हो, तुमने बात भी नहीं की है, तुम वहाँ पर गई भी नहीं हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी बात सुनो, एक बार वहाँ हुआ हो। मम्मी जी, मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मेरा मूड ही नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। देखो, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम 2-4 दिन वहाँ रुकना, सुबह जाके शाम को वापस आ जाना, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखिए, आज रवि भी जा रहे हैं और फिर मैं सुबह जाके शाम को वापस आऊंगी, पूरे दिन के लिए चली जाऊंगी, तो आप अकेले अकेले क्या करेंगे? इससे बेहतर है अरे। कि मैं जाती ही नहीं। अरे रवि तो अभी आधे घंटे में निकल रहा है ना, वो निकल जाए फिर तुम चले जाना। अरे मैं तो कहती हूँ दोनों एक साथ चले जाओ, रास्ते में तुम्हें उतार देगा, उसमें क्या हो गया। देखो, प्रवीण भाई का फोन आया था और वो सच में मुझे बहुत दुखी लग रहे थे, और तुम्हारी चिंता है। एक बार आप दोनों बाप बेटी बात करोगे बैठ के, तो उनका भी मन हल्का होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बात तो सही है, लेकिन ऐसा हो तो मैं एक दिन पापा को इधर बुला लेती हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। अरे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रवीण भाई यहाँ आए तो वो आप तुम्हारा ही घर है। पर मुझे पता है, मैं उनका नेचर समझती हूँ, वो लोग नहीं आएंगे। कोई बात इसलिए नहीं, मैं वहाँ पे जाके आती हूँ। अभी रवि के साथ निकल जाऊंगी, वो मुझे छोड़ते जाएंगे और फिर 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे वहाँ पे नहीं रुकना है। हाँ हाँ, तुम रुकना मत, पर उनसे मिलो, थोड़ी बातें करो, तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बैग लेके आती हूँ, रवि आते ही होंगे, हम दोनों साथ में निकल जाएंगे। ठीक है ठीक है, बाकी सब तैयारी हो चुकी है ना? हाँ, रवि के बैग तो मैंने कब की पैक कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ, हंसते हुए जाना और हंसते हुए आना, समझी? जी मम्मी जी। ठीक। अरे संध्या बेटा, कैसी हो तुम? बढ़िया, आप कैसे हो? बस ये तेरे सामने बैठा हूँ, सब अच्छा है बेटा। तबीयत अच्छी है? हाँ, अच्छी है। तू कैसी है? तेरी तबीयत, तेरी सास बता रही थी तेरा तो वजन भी 2 किलो बढ़ गया है। हाँ, और दवाई टाइम से ले रहे हो कि नहीं? हाँ बेटा, अभी दवाई तो टाइम से लेनी पड़ेगी ना, सेहत अच्छी रखने के लिए सब ध्यान रखना पड़ता है। और रवि सही। कैसे है? बहुत अच्छे। अभी 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे छोड़ के वो चले गए। बहुत अच्छा हुआ बेटा, वैसे भी तेरी अरे। बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे हाँ, संध्या,
तो कब आई? बस अभी अभी आई है। मगर तुम अकेले, रवि नहीं आया साथ में? अरे रवि आए थे, उसे छोड़कर गए अभी। तो 2 दिन कुछ बिजनेस टूर के लिए बाहर गए थे। अच्छा। है ना संध्या? हाँ पापा, और बताइए क्या चल रहा है? बस बेटा सब ठीक ठाक है, लेकिन तू ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों है बेटा? कुछ उखड़ी उखड़ी नहीं हूँ, आपसे मिलने आई थी इसलिए आपसे बातें कर रही हूँ, और क्या। मिलने के लिए आई हो ना? देखो संध्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा वो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम अभी अपने भाभी के बारे में सोच रही हो। मेरे साथ बोला, तेरी भाभी से के साथ बात नहीं की तूने। पता है मुझे तेरे मन में क्या चल रहा है। सही सोच रहा हूँ ना मैं? मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, ना ही आपके साथ ना ही भाभी के साथ। पापा से मिलने आई थी, पापा से बात कर ली। अभी ऐसा हो तो मैं जा ही रही हूँ। अरे नहीं बेटा, देखो ये तुम्हारा ही घर है, और जो पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सब छोड़ो अभी। जो होता है। देखिए पापा, जो इंसान मुझे चोर साबित करने पे तुला हुआ हो उससे मैं बात ही क्यों करूं? क्या मतलब है बात करने का? मुझे पता था कि तेरे दिमाग में वही बात चल रही है, लेकिन तेरी भाभी ने जो भी किया है ना, तेरे अच्छे के लिए ही किया है। मतलब कि तुझ पर जो चोरी का इल्ज़ाम डाला है ना, वो तेरे भले के लिए डाला है। चोरी का इल्जाम कोई भला क्यों भले के लिए डालेगा? क्या बोल रहे हैं भैया आप? मैं समझाता हूँ। तुम शादी के बाद कभी ससुराल में ज़्यादा रही नहीं, 1-2 दिन जाती है फिर आ जाती है। क्यों? हमें सब कुछ पता चल गया है कि रवि को तू पसंद नहीं करती थी, राइट? हाँ, तो मैं रवि को पसंद नहीं करती थी उस बात को और ये चेन चुराने वाली बात से क्या लेना देना है? वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। तू अपने ससुराल में रहे, रवि के साथ थोड़ा वक्त बिताए, तो तुम दोनों में कुछ लगाव हो। लेकिन तू यहाँ रहेगी तो रवि के साथ बात नहीं करेगी तो कैसे तुम दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा? इसीलिए तेरी भाभी ने ये चोरी का इल्ज़ाम डाला, इसलिए कि तू हमेशा के लिए घर छोड़ के अपने ससुराल में रहे। हैं? कुछ बात क्या? दिमाग में बैठी? हाँ संध्या, वो चोरी का इल्जाम मैंने ही तुम पे लगाया था, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं। मैंने तुम्हारे भैया को सब बता दिया है कि मैंने ये क्यों किया। देखो, शादी हो जाने के बाद है ना, लड़की को अपने ससुराल में वक्त बिताना चाहिए, उधर टाइम देना चाहिए। किसकी ज़रूरत है, किसके साथ कैसे रहना है, कौन किसका स्वभाव कैसा है, किससे तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें तब पता चलता है जब उन लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो। हाँ, तो आप मुझे इसे समझा भी सकती थी ना, ऐसे इल्जाम डालने की क्या जरूरत नहीं, थी? मैं तुम्हें सीधा समझा देती ना तो तुम्हें मैं अच्छी तब भी नहीं लगती। इसीलिए मैंने बुरे बन के ही जो सही लगा वो मैंने किया। लेकिन आज देखो, तुम तुम्हारे घर पे हो और तुम इतने लंबे समय के बाद आ रही हो, तो तुमने वहां पे क्या देखा? कैसा रहा तुम्हारा घर का सफर इतने दिनों का? बहुत अच्छा। पापा ने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, तुम सीधी तरीके से समझी नहीं। अभी अब रवि के साथ तुम्हारा कैसा लगाव हो गया है, कैसे बनती है तुम्हारी? मैंने तुम्हारी देखे थे स्टेटस, तुम घूमने भी गए थे। और तुम्हारी सास का फोन भी आया था अभी कि संध्या वहां आने के लिए मना कर रही थी। क्यों मना कर रही थी? हाँ, क्यों? रवि से जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? ऐसा कहाँ नहीं से है होगी? कुछ। ऐसा ही है, ऐसा ही लग रहा है रवि। बस यही तो खुशी मुझे चाहिए थी जो तुम्हें यहाँ नहीं तुम्हारे ससुराल में मिलती। लेकिन सही तुम बात है। अभी कितना दिन रुकने वाली हो? 1 महीना, 2 महीना? तो रुक सकती नहीं हो। नहीं, मैं अभी 1 घंटे में जाने वाली हूँ। अरे नहीं अरे, नहीं बेटा। अरे मेरी सासू माँ को बोल के आई हूँ कि वैसे भी वो घर पे अकेले हैं, तो अकेले कैसे रहेंगे, ऐसा तो इसलिए नहीं मैं आ चलेगा। अरे जाऊंगी। इतने दिनों के बाद आई हो, आज तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी और फिर तुम्हें घर भेजूंगी, या तो फिर रात को रुक जाएंगे ना। नहीं नहीं, अभी तो 2-3 दिन रुकना ही है इधर। नहीं नहीं, मुझे 2-3 दिन नहीं रुकना इधर। अभी ऐसे भी रवि तो 2 दिन अभी बाद तो आने हाँ, वाला हाँ, है। लेकिन जाने मेरे देंगे। ससुराल में मेरी सास तो अकेली है ना, फिर वो अकेली बेचारी क्या करेंगी, इसलिए मैं भी चली जा रही हूँ। देखा करो। देखा, इतने दिन आती थी तब नहीं पता चलता था कि मेरी सास अकेली है। एक काम करो बेटा, तुम रैपिडो बुक करो और तुम्हारी सास को भी यही बुला लो। हाँ। 2 दिन वो भी तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, ठीक है? हम्म। हाँ? तो रवि आएंगे तो रवि भी आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, साथ में सब अभी चले ये जाना। मत कहना कि मेरी सास आ गई यहाँ तो मेरे ससुर को नहीं अच्छा लगेगा, ये मत बोलना तुम। हाँ, ऐसा हो तो सबको यहीं बुला लो, आज फैमिली पार्टी करते हैं। अरे सही बात लेकिन रवि नहीं है ना।
हाँ, तो मैं उसको फोन करके बोल देता ना भाई 2 दिन बाद सीधा इधर आना, मैं फोन हाँ करता वो हूँ। सही है, आप फोन करो ना। अब तो खुश हो ना बेटा? अरे हाँ? अभी इतने दिनों के बाद आई हो ना, अब नहीं जाने एक मिनट। हेलो, कहाँ पे हो सर जी? अच्छा, ट्रेन में हो? कब आने वाले हो? अच्छा, अहमदाबाद जा रहे हो? तो आ कब रहे हो ये बोल रहा हूं मैं। परसों? ठीक है, तो परसों सीधा आप मेरे घर पे आना। अरे हमारी दीदी यहाँ पे रुकेगी ना, तो उसको लेने आना है ना, और आपके बिना वो आने वाली नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, आपका काम निपटा दीजिए आराम से, फिर आइए। हाँ ठीक है, आ रहे हैं ना। हाँ आएंगे 2 दिन देखो बाद। हो गई बात, हो गया, क्या था बड़ा काम इसमें। ठीक है, अब संध्या आई है तो उसकी पसंद का खाना बनाओ कुछ, जाओ। मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है।